हबीब ने लिखा है कि हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान। इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना। सरसर को सबा, जुल्मत को जिया, बंदे को खुदा क्या लिखना। मैं हबीब को याद करते हुए इस समय इस मुल्क में कुछ लोग जो सत्ता पर बैठकर खुद को खुदा से ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि उनके फरमान निकले हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव सब लोग मनाएंगे और शर्त ये होगी कि राशन खरीदने जाएंगे तो राशन तब मिलेगा जब 20 रुपए का तिरंगा खरीदेंगे, और तिरंगा अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आपकी देशभक्ति संदिग्ध है। इस शर्त से हुक्मरानों ने यह हुक्म दिया है कि जश्न मनाया जाए आजादी का। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मुझे अज्ञेय की एक छोटी सी कविता, सोनेट जिसे कहते हैं, वो याद आ रही है कि तितलियों ने अपने पंख काटे और आजादी का एहसास किया। इतनी सी ये कविता है। मेरे मन में एक ख्याल आता है कि ये जश्न किसका है, कौन मना रहा है, कितना मना रहा होगा। क्या ये इस मुल्क के हर बाशिंदे के लिए एक बराबर का जश्न होगा? क्या सबको ये एहसास है कि ये मुल्क जितना अंबानी और अडानी का है उतना मेरा भी है? मैं पिछले दिनों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के एक सुदूर जंगल में गया और वहां आदिवासियों ने एक बड़ा सम्मेलन किया था, और मैं उन आदिवासियों को देख रहा था कि मूसलाधार बारिश, जहां 20 से 25 किलोमीटर सड़क भी नहीं, 8 किलोमीटर वो लोग पैदल बारिश में भीगते हुए गए। और जब हम वहां गए तो पता चला कि वो इस देश के नागरिक तो हैं लेकिन ओरिजिनल नागरिक नहीं है, इसलिए वहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम कर रहा है, और जिसके विरोध में उस कार्यक्रम में 50,000 आदिवासी इकट्ठे हुए के और ये दावा कर रहे थे कि हम आदिवासी हैं, हमारी मूल पहचान ये है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी रहन सहन है, मान्यताएं हैं, और इन सब के बीच हमें हिंदू जबरदस्ती बनाया जा रहा है ताकि हम आदिवासी भी न बचें। मेरे मन में वो ख्याल आ रहा था कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव उन आदिवासियों के लिए कितना है और कैसा है। बस्तर के जंगलों में जो अभी हुआ है, गोमपाड़ के जंगलों में 17 आदिवासियों को मार दिया गया, और उसके बाद मारने वाला सरकार और सत्ता पर सवाल कर रहा है वही लोग हैं, और जो न्याय मांगने गया उसको जुर्माना लगा दिया गया। उसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव कैसा होगा? हम लोग बचपन में जब हमें किसी ने ये शर्त नहीं रखी थी कि तिरंगा फहराना है 20 रुपए वाला खरीद कर, हमारी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, हम अपनी कॉपी के पिछले पन्ने को फाड़ करके गुड़हल की लाल वाली पंखुड़ी रगड़ के ऊपर रंग बनाते थे और हरी पत्तियों को नीचे रगड़कर बांस की कईन में लंबा लटका कर गांव भर दौड़ करके भारत माता की जय नारा लगाते थे। उस समय किसी हुक्मरान ने नहीं कहा था कि तुम्हें यह फहराना जरूरी है। और आज अगर आपको आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है तो 20 रुपए वाला तिरंगा भी खरीदना जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले एक पार्टी के लोग एक फिल्म का प्रचार कर रहे थे, टिकट बांट रहे थे, वैसे ही अब वो सब तिरंगा बेच रहे हैं अपनी अपनी पार्टी ऑफिस में खड़े होकर, और वो बेच रहे हैं जिन्होंने अपने मुख्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया। उसी बचपन में हमें कविता सुनते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हालांकि केवल बच्चों कहा, बच्चियों नहीं कहा उसमें, हम हाईली जेंडर बायस्ड भी तो हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। आप किसान हो तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, आप आतंकवादी हो। आपको देश की मीडिया ये कहेगी कि इस देश के किसान खालिस्तानी हैं, और उसी किसान आंदोलन के मंच पर जो 3 पहलवान बैठे, वो जब सोना जीत के आएंगे तो राष्ट्रभक्ति के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा, और जब वो किसान आंदोलन के समर्थन में है तो वो खालिस्तानियों के समर्थन में। इस देश के आदिवासी जब अपने हक के लिए आजाद मुल्क में आंदोलन करे तो वो नक्सली है, उसे गोली मार दिया जाए।
और जब सवाल पूछा जाए तो कहा जाए मिस्टेकन आइडेंटिटी है, तो फिर वो आइडेंटिटी कहाँ है जिसकी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है? आप आज़ाद नहीं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में अब CUCET जो आया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें अपने बच्चे को अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो अब दाखिला भी नहीं मिल पाएगा। तुलसी जिसने रामचरितमानस लिखी, एक तो ये जो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये सब खुद तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो नफरत नहीं कराते। उसी तुलसी ने लिखा कि हम चाकर रघुबीर के पट्यो लिख्यो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। और यहाँ कुछ लोग जिल्ले इलाही बने बैठे हैं और बाकी मुल्क को मनसबदारी बांट रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा भक्त कह रहा है कि मैं किसी इंसान की गुलामी क्या करूंगा, और वो आपको अपना गुलाम बना रहे हैं। आजादी का जश्न मन रहा है, गणतंत्र दिवस मन रहा है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। हमारे पूरी विरासत ने ये हमें तालीम दी है कि जो इस मुल्क के सबसे कमजोर पायदान पर खड़ा कर दिया गया शख्स है, उसके साथ खड़े होकर इस मुल्क के सबसे ताकतवर बाशिंदों से सवाल पूछो, आजादी का मतलब ये है। और उस आजादी के जश्न को मनाने वाले इस सवाल को नहीं पूछ रहे। हाथ में तिरंगा ले लो, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आप सबसे बड़े देशभक्त हो गए। उसी में वंदे मातरम पूछ दीजिए, उसका अर्थ पूछने को नहीं कह रहा हूं, केवल वंदे मातरम सुना दे, किसी को नहीं आता है। मैं इस मुल्क के हुक्मरानों के हुक्म पर किसी किस्म के जश्न आजादी मनाने की बजाय इस मुल्क के सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ खड़ा होकर यह पूछूंगा कि जो भगत सिंह ने डर दिखाया था कि अंग्रेज चले जाएंगे और उनके लोग रह जाएंगे और वो आपको फिर से गुलाम बनाएंगे, क्या हम वाकई गुलाम नहीं बन गए? हम गुलाम हैं साहब, हम गुलाम हैं। अगर हम दलित जाति में पैदा हुए, अगर वो महिला दलित जाति की है, तो इस मुल्क के आजादी के 75 साल बाद अपने अपने नागरिकों को घर में ये तालीम दी कि छोटा बच्चा भी स्कूल में जाकर कहता है ये दलित है, इसके हाथ का बना मैं खाना नहीं खाऊंगी। जी हम आजाद हैं। और वो तिरंगा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, CNRC वाले, शाहीन बाग की महिलाएं, वो भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ भारत का संविधान और तिरंगा लेकर बैठे थे। और शाहीन बाग वालों को आतंकवादी और पाकिस्तानी किसने कहा? वो भी आजाद हैं, हम आजाद हैं। उसी CNRC के आंदोलन के समय 2 दुकानें एक साथ थीं, जिसे इन्होंने दंगा कहा, उसमें हिंदू की दुकान बची रही और जिसकी दुकान के ऊपर मुसलमान का नाम था वो जला दी गई, वो भी आजाद था। इसी देश में अभी 2022 में इलाहाबाद में एक मुसलमान का घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, जो आरोपी के नाम पर भी नहीं था। वो भी आजाद है साहब, वो भी तिरंगा फहरा रहे होंगे। मेरा सवाल ये कि इस देश में जिस उम्र में कलम और किताब इस मुल्क के नौजवानों को पकड़ाना था, उस मुल्क में त्रिशूल और तलवार बांट करके मुसलमानों को मां बहन की गालियां दिलाते हुए वो जुलूस निकालेंगे, वही आजाद है साहब। इस मुल्क में हम गुलाम हैं, हमें यह लगता है। रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता याद आती है कि मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है, मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है और सभी कैद हैं कैदियों की तरह। जब सभी कैद हैं तो मैं कहां जाऊंगा? ये सवाल विद्रोही ने उस समय पूछा था। और जेल में कुछ लोगों को आप भेज रहे हो और आपको लगता है कि आप डरा लोगे लोगों को। आजाद कौन है? जो धर्म संसद करके अधर्म की बातें करे वो आजाद है। जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाए वो आजाद है। भगवा संविधान बनाकर दिल्ली में सेमिनार करके कहे कि 2025 के बाद ये संविधान बदल देंगे, वो आजाद हैं। लेकिन इस मुल्क के किसान आजाद नहीं, मजदूर आजाद नहीं, छात्र नौजवान आजाद नहीं है।